मेरी आत्मा की ये आज है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा। मेरी आत्मा की ये आवाज है, जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा। मेरी आत्मा की ये आवाज है, जरा सामने तो आओ चलिए।
मेरे सर का तू ही सरताज है, तेरी प्रीत पे बड़ा हमें नाच है, मेरे सर का तू ही सरताज है, यूं छुप ना सकेगा परवान का, मेरी आत्मा की है आवाज़ है। जरा सामने को आओ चलिए, चुप चुप जगने में क्या राज है, जो चुप ना सकेगा परवान, मेरी आत्मा में क्या राज है। राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे। श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधी, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, बोलो 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 राधे राधे बोलो राधे राधे, चलो राधे राधे बोलो राधे राधे, चलो राधे 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 राधे। बोलो जय जय श्री राधे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गांव के लोग ढूंढते ढूंढते गया तीर्थ पर पहुंच गए, कहीं गोकर्ण जी मिल जाएगा। गया तीर्थ है बिहार में, सब तीर्थ स्थानों पर ढूंढा, गोकर्ण जी महाराज कहीं मिल जाए। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि की कृपा के साधु नहीं मिलता, संत नहीं मिलता। गया तीर्थ पर गोकर्ण जी सत्संग करते हुए मिल गए। साधु का मिलना कठिन है, संत का मिलना कठिन है, और सच्चे साधु का, सच्चे संत। प्यारे भक्तों, गोकर्ण जी महाराज अपने गांव के लोगों को देखकर अति प्रसन्न हुए। बड़े प्रेम से उनका हाल चाल पूछा, कहा मेरी माता कैसी है, मेरा भाई जिंदगी कैसा है, मेरे घर का क्या समाचार है। गांव वालों की आंखें नीची हो गई। कहा तुम बोलते क्यों नहीं, बताओ मेरे घर में सब ठीक है। कहा हमें आपको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आपके भाई जिंदगी ने आपकी माता को इतना पीटा, इतना मारा कि उसने दुखी होकर आधी रात के समय कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। और फिर तुम्हारा भाई वैश्य लेकर आया और धन की चोरी करने लगा और अपने घर को कोठा बना दिया। वैश्याओं के मन में लोभ आया, लालच आया, और तुम्हारे भाई को बड़ी बेरहमी से, बेदर्दी से, क्रूरता पूर्वक उसकी हत्या करके वो सारा धन लेकर भाग गई। आज तुम्हारा घर सूना पड़ा है, वीरान पड़ा है, उसमें कोई रहने वाला नहीं है। और तुम्हारा भाई मृत्यु के बाद प्रेत बन गया है, भयानक प्रेत बन गया है, और प्रेत बनकर सारे गांव को दुखी करता है। प्रेत बनकर सारे गांव को, नगर को दुखी कर रहा है। इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आप अपने भाई का कोई उपाय करेंगे कि कैसे और किस प्रकार प्रेत योनि से उसकी मुक्ति हो जाए। तो प्यारे भक्तों, गोकर्ण जी महाराज अपने गांव के लोगों के साथ अपने गांव में आए। गांव के लोग कहने लगे अपने घर में मत जाना, क्योंकि वो भयानक प्रेत तुम्हारे घर में ही निवास करता था। लेकिन गोकर्ण जी बोले नहीं,
मैं जाऊंगा और उससे बात करूंगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए। गोकर्ण जी अपने घर में गए और अपने घर का हाल देखा। ईंटों से ना दीवारों से, ईंटों से ना दीवारों से घर बनता है घर वालों से। अगर घर के लोगों में प्यार है, प्रेम है, तो झोपड़े में भी आनंद है। दाल रोटी खाकर भी सारा परिवार खुश रहेगा, मस्त रहेगा। अगर आपस में मतभेद है, लड़ाई झगड़े हैं, तो तुम चाहे सोने का महल क्यों ना बना लो, बड़ी बड़ी कोठियां, एसी, कारें, सब कुछ क्यों ना ले लो, तब भी वो शांति नहीं मिलेगी। इसलिए जो घर परिवार है वो प्रेम से चलता है। लोग आजकल क्या सिस्टम है, लोग प्रेम प्यार पर ध्यान नहीं देते, चीजों पर ध्यान देते हैं। मेरे घर में कार नहीं, एसी नहीं, मेरे घर में ये नहीं। कभी कोई ये नहीं सोचता मेरे घर में प्रेम नहीं, ऐसा क्या करूं जिससे हमारे अंदर प्रेम पैदा हो। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता, बस सारा ध्यान इसी पे लगा है। तुमने बड़ा मकान बना लिया, बड़े मकान में रहोगे तो तुम ही तो रहोगे उसमें। जब तुम्हारे प्रेम प्यार होगा तुम्हारे हृदय में, तभी तुम उस बड़े मकान में शांति से रहोगे। प्रेम प्यार की कदर करो, प्रेम प्यार होगा तभी तुम जहां मर्जी रहो, कहीं भी रहो। तुम आपस में प्रेम है तो आपका घर स्वर्ग है। आपस में प्यार नहीं, चाहे तुम जितना मर्जी बड़ा महल बना लो, क्या फायदा उसका। अपने घर की हालत बहुत दिनों के बाद गोकर्ण जी ने देखी तो आंखों में आंसू आ गए। मेरी माता यहाँ भोजन बनाती थी, यहाँ झाड़ू पोछा लगाती थी, ये करती थी, वो करती थी। यहाँ बैठकर मेरे पिता भजन करते थे, यहाँ हम हंसते थे, बोलते थे, ऐसा था वैसा था। अब सारे घास उगी हुई है, सारे घर में आंगन में बड़ी बड़ी घास उगी हुई है और बिल्कुल जीर्ण जर्जर अवस्था में घर है। और जब वो रात को भजन में बैठे, भगवान के ध्यान में बैठे थे, तो आधी रात को उसका भाई प्रेत बना हुआ है वो प्रकट हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और अपने भाई से गोकर्ण जी पूछते हैं कि हे भ्राता श्री, तुमने अपने जीवन में बहुत पाप किए, मदिरा पान किया, मांस भक्षण किया, पहले पिता को मारा, वो घर छोड़कर चले गए, और फिर माता के ऊपर हाथ उठाया, उसने आत्महत्या कर ली, और बाद में तुम वैश्याएं लेकर आए इस घर में। जहां हमारे पिता दिन रात भजन करते थे, पूजा पाठ करते थे, उस घर में तुमने वैश्याओं को नचाया और यहाँ लोग शराब पीकर पड़े रहते थे। तुमने इतने बुरे कर्म किए और आज तुम प्रेत योनि में भटक रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे। जब तक तुम जीवित रहे, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण रहे, जीवित रहे, तुम तब भी दूसरों को दुख देते रहे, और आज मरने के बाद भी तुम पूरे नगर के लिए एक दुख का कारण बन चुके हो। जिनके मार मार कर वो प्रेत, धुंधकारी प्रेत रोने लगा और कहने लगा, हे मेरे भ्राता श्री, मेरे प्यारे भाई, तुम्हारा जीवन कितना सुंदर है। जब से तुम्हारा जन्म हुआ तुम परमात्मा के भजन में लीन रहते हो, तुम भगवान के भजन में मस्त हो। कितना अच्छा जीवन है तुम्हारा। जो तुम्हारे पास आते हैं, जो तुम्हारे पास बैठते हैं, जो तुम्हारी वाणी सुनते हैं, जो तुम्हारा सत्संग सुनते हैं, उनके मन में भी परमात्मा के लिए प्रेम जागृत हो जाता है। कितना प्यारा जीवन है तुम्हारा। काश काश ऐसा जीवन मेरा होता और आज मेरा ये हाल ना होता। हे मेरे प्रिय भाई, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो, और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करो मुझे अपने चरणों में स्थान दे।
या तो सदा के लिए उनके धाम में, प्रभु के धाम में मेरा निवास हो, या फिर दोबारा मुझे कहीं जन्म लेना पड़े तो जैसा तेरा जीवन है ऐसा मेरा जीवन हो। मैं पैदा होते ही, जन्म लेते ही भगवान का भजन करता हुआ, हरि का नाम लेता हुआ संसार में आऊं। तुम्हारे जैसा ही मेरा जीवन हो, अगर मेरा दोबारा कभी जन्म हो। तुम कोई उपाय करो जिससे मेरा दुख दूर हो। गोकर्ण ने कहा, मैं तुम्हारा क्या उपाय करूं? कर्म करते हुए तो तुमने कुछ देखा नहीं। यही हाल हम सबका है। कर्म करते हुए हम कुछ देखते नहीं, फिर हम पूछे लेते घूमेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, मैं तो मेहंदीपुर बालाजी जा रहा हूँ, वहां मेरे बारे में कुछ बताया जाएगा। मैं फलानी गुग्गा मेड़ी पे जाऊंगा, वहां का भगत बताएगा कुछ। और नहीं काम चला तो तुम मेरे पास यहाँ आकर खड़े हो जाओगे, महाराज जी, बाबा जी, आप ही बता दो कोई उपाय। मैं क्या बताऊं? गुरु ग्रंथ साहब ने साफ लिखा है, कर्मी आपको अपनी के नेड़े के दूर कर्म तुमने किए, दूर करे बाबा जी हैं। कर्म करते हुए देखा तुमने हम क्या कर रहे हैं। जब तुम कर्म कर रहे थे उल्टे सीधे, तब तुमने देखा, सोचा कि भगवान देख रहा है, तब तो ना परमात्मा याद आया, ना कोई साधु संत, ना बाबा जी, कोई भी याद नहीं आता। और जब उन कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है, फिर कभी कहीं कभी कहीं। गोकर्ण जी ने कहा, कर्म करते हुए तो तुमने देखा नहीं, एक बार भी ना सोचा मेरा क्या होगा। कर्म करते हुए तो तुमने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, और अब कहता है मेरा कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा, चलो सवेर तक मैं भजन में बैठा हूँ, मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ, भजन में बैठा हूँ, प्रातः काल तक, सवेर तक कोई उपाय, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या होगा। अब तुम जाओ यहाँ से। प्रेत चला गया, वो धुंधकारी प्रेत चला गया। गोकर्ण जी बैठे रहे। तब सूर्य देवता, सूरज निकला। सूरज की किरणें गोकर्ण जी के माथे पर लगी तो उन्होंने सूर्य देवता को देखा, और सूर्य देवता को हाथ जोड़कर कहा कि हे सूर्य भगवान, हे सूर्य देव, आप ही बता दो कोई उपाय। तो सूर्य देवता प्रकट हो गए। बोलिए सूर्य भगवान की। उन्होंने कहा, इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है, तुम्हारे भाई का कल्याण हो जाएगा, बस तुम मेरे कहने से एक उपाय कर दो, तुम्हारा भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। कहा, क्या करना होगा? तुम अपने भाई को 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। आपका भाई सच्चे हृदय से वो कथा सुनेगा, और जितने ध्यान से, प्रेम से वो कथा सुनेगा, उतना ही परमात्मा का रंग उस पे चढ़ जाएगा। उसको खुद भी पता नहीं चलेगा कब प्रेत योनि से वो मुक्त हो गया है। इसलिए तुम अपने गांव में भागवत कथा का आयोजन करो और अपने भाई को भागवत कथा सुनाओ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अगले दिन गांव के लोगों को और अपने भाई को, अपने भाई प्रीत को कहा कि तुझे भागवत कथा सुननी है। तो उसका भाई क्या कहता है, हाँ जी। देखो, जीते जी तो कोई सुन के राजी नहीं है, मरने के बाद हाँ जी सुनूंगा जी। जब कहा तुझे भागवत कथा सुननी है, मैं गांव में भागवत कथा का आयोजन करूंगा और तुझे भागवत कथा सुननी है, तो उसके भाई ने एक बार भी नहीं कहा ना जी। अगर अब जीते, तुम तो प्रेत नहीं बने, तुम तो अभी शरीर में हो, तुम्हारा तो कोई प्रेत योनि में जाना नहीं हुआ, तुम तो मनुष्य हो। तो जब किसी मनुष्य को कहा जाता है कथा कर ले, कथा सुन ले, कथा करवा लो,
अंग्रेजी में जवाब देते हैं लोग, आई हैव नो टाइम प्लीज। हिंदी में भी जवाब नहीं देते, अंग्रेजी में आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, जब तेरा प्रेत बनेगा और तेरे परिवार के लोग कहीं कहीं पूछा लेते हुए घूमेंगे तो फिर कोई उपाय बताएगा, भाई भागवत कथा का आयोजन करो। फिर कैसे सुन लेते हो? मतलब ये है, जब तक तुम्हारे ऊपर दुख और मुसीबत ना आए तब तक तुम परमात्मा की तरफ मुंह नहीं करते। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी कह लो, दिक्कत कह लो। तुम लोग दुख आने का, मुसीबत आने का, परेशानी आने का इंतजार करते हो। इसलिए संत कबीरदास जी ने कहा, दुख में सिमरन सब करे, सब करे। मतलब जब तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटेगा तभी तुम भगवान की तरफ जाओगे। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और संत कबीरदास जी आगे ये भी कहते हैं, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। नहीं, हमारी खोपड़ी है खराब। जब तुम्हारे ऊपर सुख आता है तुम भगवान को बकवास समझते हो। कथा क्या है? कथा क्या होती है? कथा कथा करने वाले कोई 50 गालियां और जिन्होंने करवाया उनको 100 गालियां और जो सुनने जा रहे हैं उनको तो जीना हराम। लेकिन जब दुख आएगा, मुसीबत आएगी, फिर हाथ जोड़ के सारा टब्बर, सारा परिवार ऐसे बैठ जाएगा, बताओ जी कोई उपाय है क्या? खाक उपाय बताएं। अपने दुख का कारण तुम खुद ही हो, किसी और ने तुम्हें दुखी नहीं किया, तुम खुद ही परेशान हो और वो परेशानी तुमने खुद बुलाई है। तो गोकर्ण जी महाराज जी ने अपने गांव में भव्य आयोजन किया, एक कथा का सुंदर आयोजन किया, सब गांव वालों ने मिलकर, जैसे आप लोगों ने किया है। और जब कथा प्रारंभ हुई तो उसी समय कथा में आ गया धुंधकारी प्रेत। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। धुंधकारी प्रेत आ गया। धुंधकारी प्रेत जब आया तो वो पूछने लगा, कि मैं कहां बैठूं, मेरे बैठने का कोई इंतजाम नहीं किया। अब प्रेत, अब कोई मनुष्य आए तो उसको नीचे बिठा देंगे, ज्यादा दिक्कत है उसको कुर्सी पे बिठा देंगे। अगर कोई ज्यादा भाई रुतबे वाला है, भाई मैं कोई साधारण इंसान थोड़ी हूँ, मैं तो बहुत, तो उसको सोफा दे देंगे, सोफे पे बैठे। कोई संत महापुरुष आएगा तो उसके लिए एक अलग आसन बिछा देंगे। लेकिन अगर कोई प्रेत आ जाए कथा में, प्रेत आत्मा कथा में आ जाए और वो आकर पूछे कि मैं कहाँ बैठूं, तो उसके बैठने का एक आसन होता है, एक 7 कोरी का खोखला बांस, जो अंदर से खोखला होता है बांस, वो कथा में गाड़ दिया जाता है। अगर कोई प्रेत आत्मा होगी तो वो उस बांस में आकर बैठ जाएगी और कथा सुनेगी। वो कथा जिसके किसी के घर में प्रेत बाधा हो, किसी के घर में प्रेत बाधा हो, तो जब वो कथा होती है तब ये कार्य किया जाता है। या कहीं ऐसा लगे कि यहाँ प्रेत आत्माएं हैं तो वहां बांस गाड़ दिया जाता है कि कोई ऐसे आत्मा हो तो वो उस बांस में आकर बैठ जाएगा। तो इसलिए गोकर्ण जी महाराज जी ने कथा प्रारंभ करने से पहले 7 कोरी का एक खोखला बांस वहां गाड़ दिया और अपने भाई को कहा कि इस बांस में बैठ जाओ तुम। और उस खोखले बांस के अंदर बैठकर बड़े प्रेम से उस प्रेत ने कथा सुनी, क्योंकि बेचारा पाप कर करके दुनिया का भोग कर
पाप कर करके दुखी हो चुका था, परेशान हो चुका था। और अब उसने बड़े प्रेम से कथा सुनी। और भागवत में लिखा है कि जब प्यारे भक्तों पहले दिन की कथा हुई तो बांस के सबसे ऊपर वाली पोरी फट गई। दूसरे दिन की कथा से दूसरी पोरी फट गई बांस की। सातवें दिन की कथा से बांस फटकर धरती पर गिर पड़ा और भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। श्री कृष्ण भगवान वहां प्रकट हो गए और उस प्रेत आत्मा को कहा, आओ, इस 7 दिन की कथा से तुमने इतने प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से ये कथा सुनी है, तुम्हारा इतना हृदय मेरे से जुड़ गया है कि अब तुम्हें और कहीं कोई स्थान मिले ना मिले, मेरे हृदय में तुम्हारा स्थान जरूर होगा। तो भगवान श्री कृष्ण उस प्रेत आत्मा को अपने धाम लेकर चले गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। यह कथा सनत कुमार जी नारद जी को सुना रहे हैं। सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा कि इस प्रकार प्रेत आत्मा भी कोई भागवत कथा सुने तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो नारद जी ने आगे से प्रश्न किया कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, बोलो। पहला प्रश्न तो ये है कि जब उस कथा में जो गोकर्ण जी महाराज कह रहे थे, उस भागवत कथा में जब भगवान श्री कृष्ण आए तो किस किस ने उनके दर्शन पाए, किस किस ने उनका दर्शन किया? सनत कुमार जी बोले कि 2 लोगों ने दर्शन किए। पहला दर्शन उस प्रेत आत्मा को हुआ जिसको लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए थे। दूसरा दर्शन जो कथा कह रहे थे परम संत आदरणीय श्री गोकर्ण जी महाराज, जो अपनी मधुर वाणी से भगवान की कथा कह रहे थे, उनको दर्शन हुआ। इन 2 लोगों को दर्शन हुए। नारद जी ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, जबकि सारा गांव कथा सुनने आता था तो इन 2 ही लोगों को दर्शन हुए, गांव के लोगों को दर्शन क्यों नहीं हुए? तो सनत कुमार जी ने कहा, इसके कई कारण हैं। गांव के लोगों को दर्शन नहीं हुए तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है, जो ध्यान कथा में होना चाहिए था वो ध्यान उनका बांस के ऊपर लगा हुआ था। गांव के लोग सोचते थे इस बांस के अंदर धुंधकारी प्रेत है, वो पूरी कथा में उस बांस को ही देखते रहते थे। और जब उसकी पोरी फट जाती थी तो वो और ज्यादा उनका ध्यान बांस पे हो जाता था। जो ध्यान कथा में होना चाहिए था वो सारा ध्यान बांस के ऊपर लगा रहा। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण उनके मन में ये था कि कथा कहने वाला गोकर्ण है, और क्यों कह रहा है? ताकि उसका भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, कि ये तो अपने भाई के लिए कथा कह रहा है, इसका इसमें स्वार्थ है। अपने भाई को मुक्ति देने के लिए कथा कह रहा है। एक भाई दूसरे भाई को कथा सुना रहा है, हमारा क्या है इसमें? दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण ये था, जो आपने कहावत सुनी होगी, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। तुम्हारे गांव का कोई कथावाचक बन जाए, कोई बहन, कोई बच्चा, कोई भी कथा कहने लग जाए आपके गांव का, और यही गद्दी, इसी गद्दी पर वो आकर बैठ जाए, तो लोग, तुम ही लोग खड़े होकर उसको गालियां देने लगेंगे। परसों तो तू बीड़ी पी रहा था। कोई खड़ा होकर कहेगा 5 साल पहले इसने मेरे पास से 500 रुपए लिए थे और आज तक नहीं दिए, और आज ये प्रवचन सुना रहा है। कई औरतें खड़ी होकर कहेंगी इसकी घरवाली हमारे घर आते कोल्ली लेकर गई थी। औरत बर्तन नहीं बोलती, मर जाएगी।
अगर तुम किसी घर से बर्तन लेके चले गए ना, वो मर जाएगी लेकिन बर्तन नहीं भूलेगी। चाहे आप एक छोटा सा चम्मच क्यों ना लेके जाएं, वो कभी नहीं भूलती उसको हमारे घर से। वो उस कथावाचक को खड़ी होकर कहेगी, इसकी घर वाली हमारे घर से एक कटोरी लेके गई थी और आज तक नहीं दी। और ये प्रवचन, इसलिए घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। वो कर्ण जी महाराज उसी गांव के हैं। वो जो साधु कथा कह रहा है वो कर्ण, वो उसी गांव का है। और अपने गांव के लोगों को कथा सुनाना, अपने लोगों को सत्संग सुनाना, अपने लोगों को परमात्मा की तरफ मोड़ना इस दुनिया का बहुत बड़ा मुश्किल काम है। गुरु नानक देव के बारे में भी कहा जाता है, ध्यान से सुनना। गुरु बाबे नानक के बारे में क्या कहा जाता है? बाबे तारे चार चक्र, बाबे तारे चार चक्र, बाकी रह गए चार। चार प्रकार के लोगों का गुरु नानक देव जी भी कुछ नहीं कर पाए। कौन रह गए? बाबे तारे चार चक्र, बाकी रह गए चार। सौरे पेखे नालके पे लंगोटिए यार। इन चार का कोई साधु कल्याण नहीं कर सकता। मैं अपनी ससुराल में जाके कथा कहूं, वो मजाक उड़ाएंगे। अपने बंदे के ऊपर, अपने गांव के बंदे के ऊपर विश्वास ही नहीं आता। इसलिए गोकर्ण जी महाराज उसी गांव के हैं। लोगों का विश्वास नहीं बना, अपने ही गांव का है, अपने ही आत्मदेव का, अपने ही गांव का पुत्र है। साधु की कदर होगी जब वो बाहर जाएगा। दिए के तले क्या होता है? अंधेरा। दिए का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाएगा, लेकिन उसके नीचे क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। इसलिए जिस गांव में, नगर में संत का जन्म होता है, वहां के लोग उस साधु से खाली रहते हैं, लेकिन दूर दूर तक उसका प्रकाश होता है। इसलिए सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा कि ये 3-4 बातें थी, गांव के लोगों का ध्यान कथा में जुड़ा ही नहीं। और जब श्री कृष्ण भगवान आए तो उनको भगवान कृष्ण के दर्शन हुए ही नहीं। नारद जी ने कहा कि गोकर्ण जी महाराज परम ज्ञानी संत थे, क्या उनको इस बात का पता नहीं चला कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मेरे गांव के लोगों को नहीं हुए? सनत कुमार जी ने कहा कि हाँ, उनको पता चल गया। उनको पता चल गया कि बांके बिहारी जी आए, मेरे भाई को ले गए, परंतु गांव के लोग खाली रह गए। इसलिए उन्होंने सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरा भाई भागवत कथा सुनकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया है, उसका जन्म मरण दोबारा नहीं होगा, ना जन्म होगा ना मरण होगा, वो मुक्त हो गया है, भगवान के धाम पहुंच गया है। श्री कृष्ण उसको लेने आए। अब आपसे प्रार्थना है कि अब आप ध्यान से सुनना, प्रेम से सुनना। जिसका हृदय जितने प्रेम से, भाव से जुड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण उसको उतना ही अच्छा दर्शन देंगे। गांव के लोगों ने गोकर्ण जी की ये बात मानी और फिर दोबारा कथा हुई। उसी स्थान पर गोकर्ण जी महाराज जी ने दोबारा कथा प्रारंभ की और दोबारा गांव के लोगों का ध्यान जुड़ गया। दूसरी बार जब कथा हुई तो गांव के लोगों का पूरा ध्यान जुड़ गया। और फिर जब श्री कृष्ण भगवान आए तो गांव के प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। और गोकर्ण जी महाराज जी ने उस कथा को विश्राम दिया और फिर अगले गांव की ओर, अगले नगर की ओर चल दिए, क्योंकि पानी बहता भला और साधु रमता भला। साधु को एक जगह टिक के नहीं रहना चाहिए। अगर वो एक जगह टिक के रहेगा तो जैसे पानी खड्डे में जमा हो जाता है और दुर्गंध देने लगता है, तो इसी प्रकार
साधु एक जगह रहेगा, टिक कर रहेगा, वो लोग उसको तंग करेंगे, परेशान करेंगे। इसलिए साधु को जगह जगह जाना चाहिए। आज यहाँ सत्संग कथा, कल वहाँ, परसों वहाँ, जैसे पानी बहता रहता है इसी तरह संत को भी रमता जोगी भला, जोगी रमता रहना चाहिए, बहता रहना चाहिए। हाँ, जब बूढ़ा हो जाए, वृद्ध हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, तब वो एक स्थान पर बैठ सकते हैं, क्योंकि अब तो शरीर ही काम नहीं करता, तो तब वो किसी एक स्थान पर बैठ जाएगा। लेकिन जब तक चलने फिरने का शरीर में उसकी पावर है, सहारा है, तब तक वो स्थान स्थान पर हरि नाम का प्रचार करता रहे। गोकर्ण जी अगले स्थान की ओर चल दिए और संत कुमार जी ने पूरी भागवत कथा का ज्ञान नारद जी को दिया। नारद जी ने यही कथा महर्षि वेद व्यास जी को सुनाई और वेद व्यास जी ने यही ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया और सुखदेव जी ने यही कथा राजा परीक्षित को सुनाई। परीक्षित के साथ यही कथा सूत जी महाराज जी ने सुनी। सूत जी महाराज जी ने 88,000 ऋषियों को सुनाई। 88,000 ऋषियों ने अलग अलग स्थान पर इस कथा का प्रचार किया। इस प्रकार ये भागवत कथा पूरे नगर में, गांव में, सब जगह प्रसिद्ध हो गई और आज ये कथा की गंगा बहती हुई रामगढ़ रोड की तक पहुंच गई है। तो आप सभी ग्रामवासियों से प्रार्थना है कि इस गंगा में पूरा स्नान करें। मेरी छोटी सी और प्रार्थना है कि आप सब लोग बड़े देर से आते हैं, लोग फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, लोग फिल्म का टिकट लेते हैं और कहते हैं 10 मिनट पहले जाके कुर्सी पे बैठे, शुरू से देखूंगा क्या हुआ, शुरू से देखूंगा क्या हुआ। लेकिन यहाँ जो आ रहे हैं, कोई 1 घंटे बाद आ रहा, कोई आरती से 10 मिनट पहले आ रहा। अब गोकर्ण जी महाराज गांव के लोगों को कथा सुना रहे और जो लोग लास्ट में आकर बैठे उनको यही नहीं पता चलेगा धुंधकारी कौन, गोकर्ण कौन, ये क्यों कथा सुनाई जा रही। जो शुरू से आकर बैठेगा, शुरू में भागवत की आरती होती है, 2 आरतियां होती है। पहली होती है भागवत महापुराण की आरती, दूसरी होती है बांके बिहारी जी की। वो शुरू में होती है भागवत की और अंत में होती है श्री बांके बिहारी जी की। कहते हैं दोनों आरतियों में शामिल होना चाहिए, शुरू की आरती में भी और अंत की आरती, तब भागवत का ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। तो भागवत की जब आरती होती है तो उस आरती में भी आप होने चाहिए और अंत में जो श्री कृष्ण की होती है उसमें भी आप शामिल हों। और कुछ ऐसे भक्त हैं, ये भी नहीं कि बुराई भी करते रहो, कुछ ऐसे भक्त भी हैं हम कथा शुरू होने से 1 घंटा पहले बैठे थे। तो शुरू से कथा सुनो। रोज रोज होगी क्या ये कथा? नहीं, रोज रोज नहीं होगी। 5-7 दिन का प्रोग्राम है जिसमें से 2 दिन आज चले गए। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। आज के यजमान कौन है, क्या नाम है उनका? रविंद्र के भाई है वो। शुभ नाम क्या है उनका? नाम सतेंद्र सिंह जी। सतेंद्र सिंह जी और इनके पूरे परिवार के सदस्य आज के यजमान हैं। वो आगे आएंगे, आरती करेंगे और रोज यजमान बनते हैं। इसमें 16 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव यहाँ पर होगा। तो अब भागवत महापुराण की आरती हो चुकी है, बांके बिहारी जी की आरती होगी। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की।